आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली बार महबूबा मुफ्ती की मुलाकात जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हुई। एक बहुत बड़ी बात है, आखिरकार इतने साल बाद अगर महबूबा मुफ्ती जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिली हैं तो क्या मुद्दों को लेकर वो मिली होंगी और किन सब चीजों को लेकर उन्होंने डिस्कस किया होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मुलाकात बहुत खास है। ये मुलाकात इतनी खास क्यों है? क्योंकि यहां पर कश्मीरी पंडितों की अगर बात करें, उनकी रिहेबिलिटेशन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने एक डॉक्यूमेंट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी दिया। यही सेम डॉक्यूमेंट जो है उमर अब्दुल्ला साहब को भी दिया गया और इसी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह को भी दी गई। आप जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती आज क्या कहती हैं? महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जो कश्मीरी पंडितों को घाटी से जाने से जो दाग कश्मीरी मुसलमान के माथे पर लगा है उसे साफ सिर्फ इस तरह से किया जा सकता है कि अगर दोबारा से कश्मीरी पंडितों को आप घाटी में वापस लेकर आए। वो सिर्फ इतना ही नहीं कहती, वो ये भी कहती हैं कि यहां पर जो पीएम पैकेज के तहत लगे एम्प्लॉय हैं उनकी आप ट्रांसफर को लेकर जो एक बड़ा सख्त सा है, जो बड़ा एक रिजिड इस्तेमाल किया उन्होंने इस वर्ड को, वो ये कहती हैं कि आप इसे स्मूथ बनाएं ताकि कश्मीरी पंडित जो है चाहे वो जॉब के ही जरिए कश्मीर में है वो अपने आप को सेफ तो महसूस करे। आपने उसकी पोस्टिंग भी वहां कर दी है जहां वो रहना नहीं चाहता, तो आप बताइए फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आएगी? कश्मीरी पंडित जो है वो कहां से वापस आएगा? महबूबा मुफ्ती एक पुराने डॉक्यूमेंट का हवाला देकर कहती हैं 2020 का, वो कहती हैं कि 6000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जो अपने घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो वापस आएंगे कहां पर? उन्हें अपनी सिक्योरिटी का खतरा है, वो सेफ फील नहीं करते, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। तो आप बताइए, जो एक बार चला गया वो दोबारा वापस कैसे आएगा? अगर उसे वापस आना है तो उसे रहने के लिए मकान चाहिए, उसे घर चाहिए। हर किसी को फ्लैट में नहीं रहना, तो आप कश्मीरी पंडितों को फ्लैट दे देते हैं, वो वहां पर कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को कहा कि वक्त आ गया है कि कश्मीरी पंडितों से झूठे वादे ना किया जाए, कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन पर वापस बुलाया जाए और अगर कश्मीरी पंडित वापस आते हैं तो जो यहाँ पर एक दाग है कश्मीरी मुसलमानों के माथे पर वो साफ होगा। और साफ तौर पर वो ये भी कहती हैं कि अगर आप उन्हें बुला रहे हैं तो आप उन्हें एक जमीन का टुकड़ा दीजिए, आप उन्हें कुछ जमीन दीजिए जिस पर वो अपना 1 कमरा 2 कमरा बनाए ताकि वो गर्मी में ही वापस आए, लेकिन वो आए तो सही। और ये कश्मीर उतना ही उनका है जितना किसी और का है, ये कश्मीर उतना ही कश्मीरी पंडित का है जितना किसी और का है। वो महबूबा मुफ्ती जो है अपने वालिद साहब को, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को याद करती हुई कहती हैं कि वो हमेशा कहते थे कि कश्मीरी पंडित वापस आएंगे, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये काम हमारा है कि हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते जो है इसमें एक पहल करें और हम भी कहें कि वो वापस आएं। और हम कब से कह रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब आम लोग, आम शहरी भी इसमें जुड़े और आम शहरी भी जो है इस अभियान का हिस्सा बने ताकि वो वापस आए। इसके साथ साथ उन्होंने उमर साहब के लिए कहा कि उमर साहब अपनी सरकार को कमजोर कर रहे हैं। उमर साहब, जब आपने देखा कि किरण रिजिजू साहब जो हैं वो आए थे, उमर साहब उनके साथ टूलिप गार्डन में थे, महबूबा मुफ्ती ने उन तस्वीर को कोट करते हुए, उन लम्हों को कोट करते हुए कहा कि उन्हें गंभीर मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। उन्हें टूलिप गार्डन के वो फूल नहीं दिखाने चाहिए थे या उन्हें टूलिप के बारे में नहीं बताना चाहिए था। फूलों के बारे में तो हर कोई जानता है कि फूल खूबसूरत होते हैं, लेकिन कश्मीर में क्या मसले हैं उनके बारे में बताना चाहिए था। और फिलहाल मैं आपको यहाँ पर यह भी कहूं कि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस मुद्दे पर भी बात की। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुद्दों की लिस्ट बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमें जो है कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन जो है यहाँ पर पॉलिसी लानी चाहिए और रिजर्वेशन पॉलिसी लाने के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये जो अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है, आप जानते हैं कि लोग भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर में आते हैं और ये लोग हर एक कोने कोने से आते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान का कोना नहीं, पूरे वर्ल्ड से यहाँ तक लोग पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि ये जो अमरनाथ जी यात्रा जुलाई 3 को शुरू होने वाली है, इसमें जिस तरह से लोग जो हैं हमेशा से पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। जैसे हमेशा से कश्मीर का इतिहास रहा है कि कश्मीरी जो है श्रद्धालुओं को अपने कांधों पर उठा के गुफा तक लेकर जाते हैं और उन्हें दर्शन कराते हैं, इसी तरह से होना चाहिए। आगे साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज की भी यहाँ पर मांग की। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर नौजवान जेलों में बंद है, जिनके ऊपर कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, जिनके ऊपर जो है बड़े बड़े मुकदमे दर्ज नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस ईद के मौके पर उनकी रिहाई हो
ताकि वो अपने परिवार वालों से मिले। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जो बाहर की जेलों में बंद है उन्हें कश्मीर लाया जाए ताकि उनके माँ बाप जो हैं उनसे वहां पर मिल सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वक्फ बोर्ड को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर जो है उमर साहब के लिए कहा कि वक्फ बोर्ड के बारे में हमारे जो लोग हैं यानी उनके जो नुमाइंदे हैं वो असेंबली में बात कर रहे थे, उमर साहब ने नहीं करने दी। लेकिन अब उमर साहब को सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में भी वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और जम्मू कश्मीर में अगर वक्फ कि वो रूल जो है इंप्लीमेंट होते हैं फिर वक्त का क्या हाल होगा। अब आखिर में वो साफ तौर पर ये कहती हैं कि यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है कश्मीरी पंडितों के लिए, उन्होंने पीस विद डिग्निटी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वक्त वही है कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाए शांति के साथ और पूरी इज्जत के साथ। जिस तरह से कश्मीर उन सबका है उतना ही कश्मीर जो है वो कश्मीरी पंडितों का भी है। उन्होंने बात की कि कश्मीरी पंडित वापस आना चाहते हैं लेकिन अटक कहां पर लगती है, अटकलें कहां पर लगती हैं, क्योंकि यहां पर जो आपको बता दें कि वो सिक्योरिटी और सेफ महसूस नहीं करते। इसलिए मैं चाहूंगी और आज मेरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने का मकसद भी यही था कि अब सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाया जाना चाहिए और कश्मीरी पंडिताएं अपनी जमीन पर रहे, हमारे साथ मिलजुल कर जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहे। और हम चाहते हैं हमारे दिल के दरवाजे और कश्मीर के दरवाजे खुले हैं, वो सिर्फ यहाँ पर आए और हम उनका इस्तकबाल जो खुद करेंगे। कल महबूबा मुफ्ती जो है आप जानते हैं कि खीर भवानी जो सबसे बड़ा यहाँ पर पूजा रहती है वहां पर भी जाने वाली, और उन्होंने कहा कि जो दिल के अरमान होंगे वो खुद ही उनसे डिस्कस करेंगी, मीडिया पर उसे जो है फ्लैश नहीं करेंगे। इसलिए आपको कल का इंतजार करना होगा, शायद उनकी स्टेटमेंट कुछ बड़ी हो, लेकिन हाँ कश्मीरी पंडितों के इस्तकबाल के लिए पूरा कश्मीर तैयार है। इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।